इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जिसका न कोई आदि है न कोई अंत। एक ऐसी आग जो जलाती नहीं बल्कि जीवन देती है। हम शिव को पूजते हैं मूर्तियों में, तस्वीरों में, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव का वास्तविक स्वरूप क्या है? वह स्वरूप है ज्योतिर्लिंग। ज्योति यानी प्रकाश और लिंग यानी प्रतीक। भगवान शिव का वह स्वरूप जो स्वयं प्रकाश से प्रकट हुआ। भारत में हजारों शिव मंदिर हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग ही क्यों खास हैं? क्या ये सिर्फ पत्थर हैं या इनके नीचे कोई प्राचीन विज्ञान और ऊर्जा का स्रोत छिपा है? आखिर उस रात क्या हुआ था जब पहली बार धरती फटी और महादेव एक अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए? बात सृष्टि के आरंभ की है। तब न धरती थी न आकाश, सिर्फ शून्य था। उस समय पालनहार भगवान विष्णु और रचयिता भगवान ब्रह्मा के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध हथियारों का नहीं, अहंकार का था। ब्रह्मा जी का कहना था, मैं श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैंने सृष्टि बनाई है। विष्णु जी ने कहा, मैं श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैं पालन करता हूँ। ये बहस इतनी बढ़ गई कि ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। देवता घबरा गए। तभी उन दोनों के बीच एक चमत्कार हुआ। अचानक उन दोनों के बीच एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। एक ऐसा खंभा जो आग की लपटों से बना था। न उसका कोई ऊपरी छोर दिख रहा था न निचला। उसकी गर्जना से दिशाएं कांप उठीं। ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध थम गया। उन्होंने तय किया कि जो भी इस स्तंभ का अंत ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु वराह रूप लेकर पाताल की ओर दौड़े उस खंभे की जड़ खोजने, और ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर उड़े उसका शिखर खोजने। हजारों साल बीत गए, लेकिन उस अग्निस्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। वह अनंत था, वह अनादि था। विष्णु जी ने अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ का सहारा लिया। उन्होंने केतकी के फूल को गवाह बनाया और झूठ बोल दिया कि उन्होंने शिखर देख लिया है। तभी उस अग्निस्तंभ से एक भीषण हुंकार गूंजी। स्तंभ फट गया और उसमें से साक्षात महाकाल सदाशिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा के झूठ को पकड़ लिया और भैरव रूप में उनका 5वां सिर काट दिया। शिव ने कहा, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। यह अग्निस्तंभ मेरा ही स्वरूप है। मित्रों, वह अग्निस्तंभ ही पहला शिवलिंग था, जिसे हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो एक स्तंभ भारत में 12 जगहों पर कैसे पहुंचा? शिव पुराण के अनुसार वैसे तो यह अग्निस्तंभ अनंत था, लेकिन भक्तों के कल्याण के लिए भगवान शिव 12 विशेष स्थानों पर स्वयं प्रकाश के रूप में स्थिर हो गए। हर ज्योतिर्लिंग के पीछे एक रहस्यमयी वजह थी। आइए जानते हैं सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंगों की कहानी। सबसे पहले सोमनाथ। सोम यानी चंद्रमा। एक बार चंद्रमा को अपने ससुर दक्ष प्रजापति से श्राप मिला। क्षय रोग के कारण चंद्रमा की चमक खत्म होने लगी, वे मरने वाले थे। अपनी जान बचाने के लिए चंद्रमा ने गुजरात के प्रभास क्षेत्र में 4000 वर्षों तक शिव की तपस्या की। चंद्रमा के कष्ट को देखकर शिव वहां ज्योति के रूप में प्रकट हुए और उन्हें श्राप मुक्त किया। कहते हैं आज भी अरब सागर की लहरें सोमनाथ के चरणों को छूने आती हैं। दूसरा सबसे रहस्यमयी रूप महाकालेश्वर। उज्जैन। कालों के काल महाकाल की नगरी। यहाँ एक राक्षस था दूषण, जो वेदों और भक्तों को मिटा रहा था। भक्तों की चीख सुनकर शिव ने धरती फाड़ी और महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राक्षस को भस्म कर दिया। यहाँ का रहस्य यह है कि ये दुनिया का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, और यहाँ आज भी मुर्दे की भस्म से महादेव की आरती होती है। कहते हैं यहाँ का राजा कोई इंसान नहीं, सिर्फ बाबा महाकाल हैं। अब चलते हैं हिमालय की गोद में केदारनाथ। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे, लेकिन शिव उनसे नाराज थे। शिव ने एक बैल का रूप धरा और जमीन में समाने लगे। भीम ने उस बैल की पीठ पकड़ ली। वो पीठ वाला हिस्सा ही आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये पांडवों की मुक्ति का द्वार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ज्योतिर्लिंग ऐसा भी है जिसे खुद लंकापति रावण लंका ले जा रहा था, लेकिन देवताओं की चाल से वह वहीं जम गया। ये कथा है बैद्यनाथ धाम की। रावण ने शिव को प्रसन्न कर उनसे उनका आत्मलिंग मांग लिया। शिव ने शर्त रखी, अगर इसे रास्ते में कहीं भी जमीन पर रख दिया तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। देवताओं ने छल से रावण के हाथों वह शिवलिंग देवघर में रखवा दिया। रावण ने पूरी ताकत लगा दी, पर वह शिवलिंग हिला तक नहीं। गुस्से में रावण ने उसे अंगूठे से दबा दिया, जो आज भी उस शिवलिंग पर दिखता है। शिव की लीला यहीं नहीं रुकी। मल्लिकार्जुन, जहां शिव और पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने गए। ओंकारेश्वर, जहां नर्मदा नदी ओम के आकार में बहती है। भीमाशंकर, जहां शिव ने कुंभकर्ण के बेटे भीम का वध किया।
काशी विश्वनाथ, दुनिया का सबसे पुराना शहर जो कहते हैं शिव के त्रिशूल पर टिका है। त्रयंबकेश्वर, जहां से गोदावरी नदी का जन्म हुआ। नागेश्वर, जहां शिव ने दारुका राक्षस का अंत किया। रामेश्वरम, जहां भगवान राम ने लंका जाने से पहले रेत का शिवलिंग बनाकर पूजा की थी। और घृष्णेश्वर, जो एक भक्त घुष्मा की अटूट भक्ति के कारण प्रकट हुए। दोस्तों, वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ज्योतिर्लिंग का आकार एक एटम यानी परमाणु के मॉडल जैसा है। यह अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। आज की आधुनिक साइंस भी मानती है कि शिव मैटर नहीं, एनर्जी है। ये 12 स्थान भारत के रेडियोएक्टिव मैप पर सबसे ज्यादा ऊर्जावान स्थान माने जाते हैं। जब आप इन मंदिरों में जाते हैं तो आप सिर्फ पत्थर की पूजा नहीं करते, आप उस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तो ये थी कहानी उस अग्नि स्तंभ के 12 टुकड़ों की, जो आज हमारे रक्षक बनकर खड़े हैं। अगर आप कभी इनमें से किसी ज्योतिर्लिंग पर गए हैं तो अपना अनुभव कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शिव की महिमा बांटने से बढ़ती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।